कटरा की बात कर लेते हैं। धर्मनगरी कटरा में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। माता वैष्णो देवी की यात्रा पर हजारों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माता के भवन में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। हर कोई मां के दर्शन के लिए आतुर नजर आ रहा है। दिन रात माता के जयकारों से वातावरण भक्ति में बना हुआ है। कटरा रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। अगले कुछ दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना है। अथार शिविर कटरा में आस्था का सैलाब लगातार उमड़ रहा है और जहां पर माता वैष्णो देवी की यात्रा पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माता के भवन में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। हर कोई मां के दर्शनों के लिए आतुर नजर आ रहा है। दिन रात माता के जयकारों से वातावरण भक्ति में बना हुआ है। और रुक करेंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया कटरा से जुड़ चुके हैं और खुद वहां पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पे। वहां से उनसे जानकारी लेते हैं किस तरह की वहां पर श्रद्धालु में उत्साह देखा जा रहा है और कितना रश है इस वक्त वहां पर। ऋषि बताइए कितना रश है वहां पर और किस तरह का उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में देखा जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार देखा था कि गिरावट आई थी श्रद्धालुओं के अंदर, कहीं ना कहीं डर और खौफ का माहौल था। जी देखिए बिल्कुल साहिल, आपको बता दें कि जिस तरह से पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद से लगातार यात्रा में काफी गिरावट आ गई थी। देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले यात्री जो है वो कहीं ना कहीं यात्रा के लिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं आ रहे थे। और उसके बाद जब एयर स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो उस समय भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों के अंदर थोड़ा डर था कि जो भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है तो अभी यात्रा पर जो अगर नहीं जाए तो ठीक रहेगा। लेकिन अगर बात करें ताजा हालातों को लेकर तो मैं इस समय मां वैष्णो देवी जी के भवन में मौजूद हूँ और यहाँ पर हमने कुछ देर पहले माथा टेका है। लेकिन इससे पहले मैं अपने उत्साह दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर काफी श्रद्धालु का रश देखा जा सकता है और यात्रा की जो हमें एग्जैक्ट जो नंबर पता चल पा रहा है कि पिछले कल लगभग 50,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका है और आज भी बताया जा रहा है कि लगभग 40,000 के आसपास जो श्रद्धालु को आज माथा टेकेंगे और इससे ज्यादा भी आंकड़ा बढ़ सकता है। यूं कहें तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि स्कूलों में छुट्टियां भी पड़ी हुई हैं और इस समय बच्चों के जो अभिभावक है वो बच्चों को लेकर मां वैष्णो देवी जी के दरबार में माथा टेकने के लिए पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे तादाद यात्री भी यहाँ पर लगातार बिल्कुल तादाद तो बढ़ रही है, वो तो बहुत है। पर इन सबके बीच में एक सवाल ये भी उठता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कि सुरक्षा व्यवस्था को किस तरह से चाक चौबंद रखा गया है, क्योंकि जिस तरह से यात्रा बढ़ रही है तो श्रद्धालुओं को पूरी सुरक्षा मुहैया कराना एक जिम्मेदारी बन जाती है, एक चुनौती बन जाती है। और साथ में वहां पर जो व्यापारी वर्ग है, मेरा सवाल पूरा कर लीजिए, जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत निराश था पिछले कुछ समय से, क्योंकि यात्रा नहीं थी, सीजन का टाइम होता है और यात्रा नहीं थी, बिल्कुल भी श्रद्धालु पहुंच ही नहीं रहे थे। उन पे किस तरह का असर अब पड़ रहा है और किस तरह का माहौल वहां पर देखा जा रहा है, और साथ में घोड़ा पिट्ठू वाले जो है उनके लिए कितना बेहतर है? देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो राहत है वो हर वर्ग के व्यक्ति को यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग की बात करें तो अभी मैं देख रहा था कि ये तमाम यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं या दुकानें हैं खचाखच जो है वो कंज्यूमर से भरी हुई है। इसी के साथ साथ आपने सुरक्षा को लेकर बात की, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो किए गए हैं। आपने स्विमिंग पूलों को यहाँ से तस्वीरें दिखाई जाए। देखिए यहाँ पर जो लंबी कतारें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। एक एक करके लाइनों में यहाँ पर जो श्रद्धालुओं को भेजा जा रहा है, ये आप तस्वीर 7 अक्टूबर भवन से देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर भी ऊपर की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो भी श्रद्धालु भवन की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, उनको लगातार क्यू में कतारों में लगातार आगे भेजा जा रहा है। कुछ श्रद्धालुओं को स्काई बॉक्स के जरिए आगे भेजा जा रहा है और कुछ जो वो दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं और यहाँ पर जो अधिकारी है वो भी लगातार ऑन टोज यहाँ पर इस समय मौजूद है। लेकिन अगर बात करें व्यापारी वर्ग को लेकर, आपने बात की है, घोड़े पिट्ठू वालों की बात की है, तो पिछले दिनों में जो उन्होंने कहीं ना कहीं एक क्राइसिस का सामना किया, वो क्राइसिस आपने देख लिया कि किस तरह से यात्रा जब बिल्कुल कम हो गई थी और कहीं ना कहीं जब कश्मीर प्रशासन की बात करें, श्राइन बोर्ड की बात करें, उनकी तरफ से लगातार एक मैसेज जो दिया जा रहा था श्रद्धालुओं को कि आप आए बिना खूब बिना डर आए, आप पूरी सुरक्षा जो यात्रा के दौरान दी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो खुद ही प्रोटोकॉल्स अपने जो उसको फॉलो कर रहे थे कि नहीं अभी जाना ठीक नहीं है, लेकिन अब पूरी तरह से माहौल ठीक है और ये उत्साह दिखा रहा है माता रानी। बिल्कुल, ये तो तस्वीरें बयां कर रही हैं ऋषि की, जिस तरीके से माहौल बिल्कुल भक्ति में बना हुआ है वहां पे और साफ तौर पर श्रद्धालुओं में उत्साह भी है। क्या किस तरह की प्रतिक्रिया निकल के सामने, क्या कुछ श्रद्धालुओं से आपकी बातचीत हो पाई कि एक तरफ जहां वो दिन 22 अप्रैल का, उसके बाद लगातार गिरावट आई श्रद्धालुओं में और उसके बाद डर खौफ का माहौल बना हुआ था, श्रद्धालुओं की प्रतिक्रिया क्या कुछ निकल? ये काफी अहम सवाल आपने पूछा। मेरे साथ कुछ देर पहले हरियाणा के कुछ यात्री जो है वो यहाँ पर इस समय मौजूद है। मैंने कुछ पूछा कि कैसा लग रहा है, आप यहाँ पर यात्रा पर आए हैं। हालांकि उनके परिवार की अगर बात करें तो उनके एक परिवार के मुखिया आप कह सकते हैं जो कि सिक्योरिटी फोर्स में वो तैनात है,
उन्होंने अच्छा कहा कि हम कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे कि छुट्टियां भी पड़े, लेकिन उससे पहले भी आने की आने वाले थे, लेकिन जो हालात हमने देखे तो हमने यात्रा को पोस्टपोन कर दिया। पर अब जब हम हालात ठीक हो गए हैं तो हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अच्छा सिक्योरिटी का माहौल है। मैंने कटरा से लेकर भवन तक चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी देखी है, वो चाहे अलग अलग मार्ग हो, चाहे ताराकोट वाला मार्ग हो या फिर पुराने जो अलग अलग रास्ते हैं भवन तक आने के लिए, हर जगह सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम है। देखिए जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे कतारें भी यहाँ पर बढ़ रही है। एक बार फिर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक मेरे साथ में श्रद्धालु है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ क्या वो कहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? चक्रवर्ती। कहाँ से आए हैं आप? झारखंड से आए हैं। कितना अच्छा लग रहा है कि पहले जो हालात थे आपके इलाके में बहुत अच्छा, पहले से बहुत डेवलप हुआ है। काफी जो अच्छा लग रहा है। देखिए बिल्कुल ये जो बिल्कुल ऋषि, उत्साह का माहौल साफ नजर आ रहा है। श्रद्धालु को भी बात से बात करने की क्या आपका कहना है? आपका नाम क्या है? क्या कहेंगे यात्रा को लेकर कितना उत्साह है? उससे पहले जो हालात थे निश्चित में यात्रा कम हो गई, लेकिन आज यात्रा काफी अच्छी खासी दिख रही है। चल पा रहे हैं तो पूरी तरह से श्राइन बोर्ड की बात करें तो उनकी तरफ से भी अच्छे बंदोबस्त जो किए गए हैं। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये हमारे साथ खबर साझा करने के लिए, क्योंकि एक खुशी का माहौल श्रद्धालु में साफ तौर पर देखा जा रहा है। आधार शिविर कटरा में भी भारी रश है और वैष्णो देवी में भी भारी रश है, जिसमें कि श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।